Hello student, standard 11th, chapter number 2. In last lecture we learned about toolbox and now we continue the topic. So in the toolbox the lowest palette contains the default settings for new layers like फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देखो टूल बॉक्स दिया गया है कि आपका टूल बॉक्स कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज दी गई है टूल बॉक्स की, तो आप उसमें देख सकते हो। उसमें है अपर पैलेट, मिडल पैलेट एंड लोअर पैलेट। ये तीनों पैलेट आपको वहाँ पे जब भी आप सिनफिंग ओपन करोगे तब आपको वहाँ पे दिखाई देगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल foreground and background color. So it creates the fill and the outline colors for the object. When we create a layer without outline, then it has only fill color. We can change the color by clicking on fill or outline कलर। मीन्स हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप जब भी उसमें कलर फिल करोगे तो वो सिर्फ फिलिंग कलर ही होगा। उसके अलावा अगर आपको आउटलाइन भी करनी होगी तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर से उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ब्रश साइज, इट सेट्स द साइज ऑफ द लाइन फॉर न्यू आउटलाइन लेयर्स। मीन्स अगर आप कोई भी न्यू आउटलाइन लेयर ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो लाइन होगी उसकी साइज़ कौन नक्की करेगा, ब्रश साइज। ब्लेंड मेथड, it sets the blend method which will be discussed in the later chapters. It is set to by layer default। मीन्स जो भी blend method है हम लोग इसके बाद के जो दूसरा चैप्टर है उसमें हम देखेंगे। फिलहाल इसको क्या रखना है, बाय लेयर डिफ़ॉल्ट रखना है। opacity, it controls the layer's visibility. 0 means the layer is invisible and 1 means the layer is visible। में ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका लेयर है, ठीक है, तो वो लेयर अगर वहाँ पे लेयर की जो प्राइस है वहाँ पे 0 होगी तो आपका लेयर अनविजिबल होगा, मीन्स आपको दिखाई नहीं देगा। और उसका प्राइस 1 होगा तो आपका लेयर का क्या होगा, विजिबल होगा। सो ग्रेडियंट, used by gradient layers as their fill, it sets the default gradient between the foreground color and background color। तो ग्रेडियंट में क्या होता है कि उसके अंदर जो भी आप दो कलर ले रहे हो, ठीक है, तो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों में 1 by 1 यूज़ होंगे। उसके बाद है इंटरपोलेशन। इच वे पॉइंट हैज़ एन इंटरपोलेशन सेटिंग विच डिटरमाइंस द मैनर इन विच द पैरामीटर चेंजेस। उसके बाद है कैनवास। सो व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यू विल सी द कैनवास विंडो। इट कैन बी सीन एट द सेंटर ऑफ द यूज़र इंटरफेस एज सोन इन फिगर 2.4। मीन्स जब भी हम कोई फाइल ओपन करेंगे सिनफिंग के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर हमारी जो भी विंडो है वो विंडो आप हमको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी और जो भी आपका कैनवास है वो कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। सो दिस इज़ द प्लेस वेर यू डिस्प्ले योर नेटवर्क एंड क्रिएट एनिमेशन। सो ये प्लेस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो और आपका आर्ट वर्क यहाँ पे कर सकते हो। सो वेन एवर वी स्टार्ट सिनफिंग स्टूडियो अ न्यू कैनवास विंडो अपीयर्स। मतलब जब भी हम लोग सिनफिंग स्टूडियो ओपन करेंगे तो उस टाइम हमको कैनवास क्या होगा, नया ही मिलेगा। So the area with grey checkboard pattern is the working area in which you can create elements, layers and manipulate them। मीन्स ये जो स्क्वायर है ये क्या है, आपका वर्क एरिया है। ठीक है, in the upper left corner of the canvas window you can see the caret or little black triangle। यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्या है, कैरेट है। ठीक है, so clicking on this button the canvas window menu will pop up which allows access to most of the सिनफिंग फीचर्स। मीन्स अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सिनफिंग के अंदर जो फीचर्स है वो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जनरली इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस यू फाइंड द सेट ऑफ मेनूज एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन और एट द टॉप ऑफ द ड्राइंग विंडो। मीन्स जनरली क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपका जो भी मेनू है वो सारे मेनू आपको कहाँ पे मिलेगा, ऊपर जो भी आपकी
वर्क एरिया होगी उसके ऊपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। So you can also see the timeline which appears only when you have non-zero duration in the setting dialog of your project. To the left you can see the number of the current frame and on the right side two buttons to switch the animation status and to lock unlock the keyframes. उसके बाद बात करेंगे पैनल्स. So Synfig has different types of panels like layers, parameter, history, etc. Panels contain tools and information about certain elements of your project. Some panels will allow you to modify these elements. मीन्स अब हम किसकी बात करेंगे, पैनल्स की. तो सिन्फिंग के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स होते हैं. किसके लिए होते हैं, लाइक लेयर्स के लिए होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, हिस्ट्री होते हैं. अभी आपको ऐसा नया नया लगेगा, लेकिन जब आप उसको यूज़ करना सीख जाओगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है. So the two window on the bottom and to the right are customizable dock dialogues. Each dock dialog contains a set of panels which are arranged horizontally or vertically. मीन्स जो डॉक उसको क्या बोलते, उसके अंदर क्या होता है, डॉक डायलॉग्स होता है, ठीक है. जो डॉक डायलॉग होता है वो कैसे होता है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से होते हैं. So some panels share the same space inside the dock dialog and we can switch between them by clicking on their tabs. We can rearrange the contents of dock dialog by dragging the panel tab to where we want it. If accidentally we close a panel, go to the toolbox, select file and go to the panels and click on the name of the panel you need. मीन्स अगर एक्सीडेंटली आपका क्या होता है, कोई भी पैनल क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइल मेनू में जाके पैनल्स पे क्लिक करते हो, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो भी पैनल बंद हो गई हो वो आप क्या कर सकते हो, वापस ला सकते हो. सो देन ड्रैग द पैनल इनटू द डॉक डायलॉग वेर यू वांट टू प्लेस इट. फिगर 2.5 एंड 2.6 सो द पैनल्स अरेंज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. तो यहाँ पे आपको 2.5 में पैनल्स वर्टिकली अरेंज की हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पे 2.6 में आपकी पैनल कौन सी है, हॉरिजॉन्टली सिलेक्टेड है, ठीक है. सो इन लेयर्स पैनल it displays the layer of your working canvas. It also allows you to manipulate these layers. जो layers panel में क्या होता है कि आप जो भी काम करोगे, ठीक है, एरिया वर्किंग एरिया में, तो वहाँ के जो भी लेयर है वो आप लेयर पैनल में देख सकोगे. उसके बाद है पैराम्स पैनल. इट शोज द करंटली सिलेक्टेड लेयर पैरामीटर्स. When multiple layers are selected, only the parameters that are common in the selected layers are displayed. मीन्स जब भी आप कोई भी फाइल बनाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर पैरामीटर्स जो भी होंगे, ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे और बहुत सारे लेयर्स होंगे, ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि आप बहुत सारे लेयर्स सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉमन पैरामीटर हो जाएगा. टूल ऑप्शंस पैनल. It shows options that are specific to the currently selected tool. Navigator. It shows a thumbnail image of what the currently selected canvas look like. We can also zoom and move the focus around. तो नेविगेटर में क्या होता है कि जो भी आपकी इमेज है वो थंबनेल में हो जाती है और उसका जो मीन्स थंबनेल में उसका लुक ऐसा हो जाता है, ठीक है, कैनवास के अंदर. और आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपकी इमेज है आप उसको क्या कर सकते हो, जूम करके देख सकते हो. उसके बाद है हिस्ट्री पैनल. सो इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द एक्शंस दैट आर डन वाइल एडिटिंग द फाइल. मीन्स जब आप फाइल में एडिटिंग करोगे तो सारे जो भी ट्रैक और एक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है. सो द चेक बॉक्स कॉलम इज़ यूज टू डिसेबल स्पेसिफिक एक्शंस विदाउट गोइंग थ्रू द एंटायर एक्शन लिस्ट. सो इफ़ वी वांट टू रीडो और अनडू एन एक्शन और ग्रुप ऑफ एक्शन, जस्ट क्लिक ऑन द चेक बॉक्स. मीन्स अगर आपका कोई भी, आप अगर कोई लेयर बना रहे हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको कोई गलती से कोई दूसरा लेना था और दूसरा आ गया है, ठीक है, तो बाय मिस्टेक जो भी कुछ हुआ है तो आप अंडू और रीडू करके क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो.
So there are many other panels, and to know about each, simply hold mouse over its icon and a tooltip will pop up describing its function। मीन्स अगर आपको और भी पैनल्स के बारे में ऐसे देखना हो तो आप क्या कर सकते हो, माउस को जो भी पैनल का आइकन है वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, टूल टिप मिलेगी, ठीक है। और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसके जो भी फंक्शंस है वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी न्यू फाइल बनानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही।